हर मनुष्य इस सत्य से वाकिफ है कि सृष्टि की रचना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हुई है, किंतु ये नहीं जानता कि कैसे हुई। जब यह संसार नहीं था तब कौन था और वह परमात्मा कौन है और क्यों उन्होंने इस संसार की रचना की। आइए हम स्वयं इस सृष्टि रचना का कारण और पद्धति जान लेते हैं, विराट यानी कि विज्ञान सृष्टि के माध्यम से। जब यह संसार नहीं था तब सिर्फ स्वलीला अद्वैत अनंत कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रकाश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। और वे पूर्ण ब्रह्म है अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। और वे 5 प्रकार से लीला युक्त है, सत, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत। सत यानी कि सत्ता, उनकी सत्ता सब जगह पर है। चित यानी चेतन, वे सर्वज्ञानी है। आनंद यानी निजानंद। अनंत यानी अनंत लीला करने वाले, अनंत रूप से विद्यमान है। अद्वैत यानी जो सदा एक रस अखंड है। अक्षरातीत श्री राजी महाराज स्वयं चित्कन स्वरूप है। उनके 2 अंग हैं। उनका आनंद अंग है श्री श्यामा महारानी और उनका सत्ता का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। जिस प्रकार श्री श्यामा जी श्री राज्य की आनंद अंगना है, उसी तरह श्री श्यामा जी के आनंद अंग है 12,000 ब्रह्मात्मा, जिन्हें हम ब्रह्म सृष्टि, सखियां आदि नामों से जानते हैं। और इसी प्रकार से सखियों की आनंद अंग है खूब खुशहालियां। खूब खुशहालियां सखियों की सेविकाएं हैं। एक एक सखी की अनंत खूब खुशहालियां हैं, जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। इनके आनंद अंग हैं परम धाम के समस्त पशु पक्षी और उनके आनंद स्वरूप है परम धाम के 25 पक्ष। श्री राज श्यामा जी, समस्त सखियां, खूब खुशहालियां और पशु पक्षी परम धाम में रहते हैं, जिसमें रंग महल श्री राज श्यामा जी और सखियों का घर है। और अन्य पक्ष में वे सैर को जाते हैं और सभी परम धाम में अखंड आनंद की लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का सत्ता का स्वरूप है, जिनकी लीला का विस्तार विराट में वर्णित किया गया है। अक्षरानी यानी कि श्री महालक्ष्मी जी अक्षर ब्रह्म की आनंद स्वरूपा है। और उनके आनंद अंग हैं 24,000 कुमारिकाएं, जिन्हें हम ईश्वर सृष्टि के नाम से भी जानते हैं। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी परम धाम में ही रहते हैं, जबकि ईश्वर सृष्टि के मूल तन परम धाम में नहीं है। रंगमहल के सामने ही अक्षरधाम है, जिसमें अक्षर ब्रह्म का कुटस्थ रूप, जिसे उनके विलास की सुरता भी कहा जाता है, अपनी आनंदंग श्री महालक्ष्मी जी के साथ रहता है। और परम धाम में वे दोनों अखंड आनंद की लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म की एक और सुरता है, यानी एक और वृत्ति है, जिसे खेल की सुरता कहा जाता है, जिनसे वह खेल का निर्माण करते हैं। उनके 4 अंतस्करण हैं, सदस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। सदस्वरूप ब्रह्म उनके मन का स्वरूप है, केवल ब्रह्म उनकी बुद्धि का स्वरूप है, सबलिक ब्रह्म उनके चित्त का स्वरूप है और अव्याकृत ब्रह्म उनके अहंकार का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बेहद मंडल बनता है। अक्षर ब्रह्म के अहंकार स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म में प्रणव ब्रह्म
यानी ज्योति स्वरूप निवास करते हैं। इनके साथ सुमंगला शक्ति निवास करती है, जो अव्याकृत ब्रह्म का कार्य स्वरूप है। सुमंगला शक्ति ज्योति स्वरूप को प्रेरणा देती है कि वे खेल का निर्माण करें। फिर ज्योति स्वरूप से मोह सागर की उत्पत्ति होती है। उस मोह सागर में अनंत कोटि सुवर्ण अंड उत्पन्न होते हैं, जो प्रकाश के पिंड समान होते हैं। वे करोड़ों वर्षों तक इस मोह सागर में तैरते रहते हैं। फिर जब उसमें ज्योति स्वरूप का मन अनंत रूप होके जीव के रूप में प्रकट होता है, तब उन सुवर्ण अंडों में से महाविष्णु प्रकट होते हैं। इन्हें आदि नारायण भी कहा जाता है। एक साथ अनंत महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। उनमें से यदि हम एक को समझ ले तो अन्य सब भी वैसे ही हैं। एक महाविष्णु में से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। महाविष्णु को विराट पुरुष भी कहते हैं और इनके विराट स्वरूप में ही सृष्टि की रचना होती है और अंत में इसी में लय भी हो जाता है। महाविष्णु का मन स्वरूप है शेषशायी नारायण, जो नीचे पाताल में गर्भोदक समुद्र में रहते हैं। उनके ऊपर 14 लोक हैं। मध्य में 8वां लोक पृथ्वी लोक है, यानी कि मृत्यु लोक है, जिसमें हम सब रहते हैं। मृत्यु लोक में नित्य प्रलय होता है, यानी रोज किसी का जन्म तो रोज किसी की मृत्यु होती है। उसके नीचे 7 लोक हैं। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। मृत्यु लोक से ऊपर 6 लोक हैं। पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो स्वर्गलोक तब सब लय हो जाता है। स्वर्गलोक से नीचे सारे लोक का नाश हो जाता है। सतलोक यानी कि वैकुंठ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शेषशायी नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। वे उनके मन के स्वरूप हैं और त्रिगुण के मन के स्वरूप हैं 14 लोक के तमाम जीव। इनसे ऊपर है अष्टावरण, जो 5 तत्व और 3 गुणों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 14 लोकों के जीव इन आवरण को भेदकर बाहर न जा सके, इसलिए ये आवरण उन्हें रोकते हैं। एक आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप है। अव्याकृत के स्थूल में जो मूल ज्योति स्वरूप है, ये उसका प्रतिबिंब रूप है। जिस प्रकार घंट की आवाज गूंज के वापस उसी में समा जाती है, उसी प्रकार ये प्रतिबिंब भी मूल स्वरूप में प्रलय के बाद समा जाते हैं। ज्योति स्वरूप से ऊपर गायत्री देवी का स्थान है, जिनके पास 4 वेद हैं। गायत्री देवी के ऊपर मोह तत्व है। मोह तत्व के द्वार पर 3 देवियां हैं, विद्या, महाविद्या और सुमना। एक एक देवी में 24 हजार शक्तियां हैं। ये शक्तियां हमें परमात्मा तक पहुंचने से रोकती हैं। जब प्राकृतिक प्रलय होता है, तब मोह तत्व तक हर चीज का लय हो जाता है। इसके ऊपर आते हैं 7 शून्य, जो आदि नारायण की इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इन 7 शून्यों से ध्वनि, रंग, प्रकाश आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और फिर वे वापस वहीं समा जाते हैं। 14 लोक के एक ब्रह्मांड की आवाज दूसरे ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। 7 शून्य अंधकार है, निराकार है, किंतु इसमें से 14 लोक की हर चीज का निर्माण होता है। इसीलिए सब इस निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। दुनिया के लोगों की दृष्टि यहीं तक सीमित है, इसलिए वेदों में भी परमात्मा को निराकार बताया गया है।
ये 7 शून्य तक की सारी सृष्टि यानी कि सारा ब्रह्मांड एक ही विराट पुरुष के अंदर आता है। ऐसे कई ब्रह्मांड एक विराट पुरुष में विद्यमान हैं और ऐसे कई विराट पुरुष एक मोहसागर में विद्यमान हैं। जब महाप्रलय होता है तो मोहसागर समेत सारे विराट पुरुष का नाश हो जाता है। आइए अब हम इन 14 लोकों को विस्तार से देखते हैं। 14 लोक में सबसे ऊपर आता है वैकुंठ यानी कि सतलोक। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ब्रह्मा जी जीवों का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान सबका पालन पोषण करते हैं और शिव जी सबका संहार करते हैं। तीनों एक ही समान आए हैं और ये तीनों शेषशाही नारायण का मन का स्वरूप है। फिर उसके नीचे आता है तपलोक। तपलोक में संसार के बड़े बड़े तपस्वियों का स्थान है। इसके नीचे आता है जनलोक, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों का स्थान है। फिर आता है महरलोक। इसे धर्मराजा की पुरी माना जाता है। यमराजा और धर्मराजा एक ही हैं। वे यहाँ पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं और ये तय करते हैं कि किस जीव को स्वर्ग में जाना है और किसे नरक में। स्वर्ग और नरक दोनों के दरवाजे महरलोक से ही खुलते हैं। स्वर्ग लोक महरलोक के नीचे आता है। यहाँ पर जीव तब तक रह सकता है जब तक वह अपने अच्छे कर्मों का फल भुगतता है। उसके बाद उसे फिर से नीचे मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। उसके नीचे आता है पितृलोक। मृत्यु लोक में जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृलोक में आता है और जब तक धर्मराजा के पास जाने की उसकी बारी नहीं आ जाती तब तक वह उनकी यहाँ प्रतीक्षा करता है। जब मृत्यु लोक के 365 दिन होते हैं तब पितृलोक का एक ही दिन होता है। जब पितृलोक के 365 दिन होते हैं तब स्वर्ग लोक का एक ही दिन होता है। इस तरह से जितना ऊपर जाते हैं समय उतना ही लंबा होता जाता है। मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहाँ से अच्छे बुरे कर्म कर जीव अपना स्थान स्वर्ग या नरक में पाता है या फिर 84 लाख योनि में भटकता रहता है। मृत्यु लोक से नीचे आते हैं। यहाँ अतल लोक में बाणासुर राक्षस का स्थान है। उसके नीचे वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव का स्थान है। उसके नीचे सुतल लोक में बलि राजा का स्थान है, जिनको श्री विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण कर उद्धार किया था। उसके नीचे आता है तलातल लोक, जिसमें मायावी राजा मायासुर का स्थान है। फिर उसके नीचे महातल लोक नागलोक है। यहाँ पर तक्षक जैसे बड़े बड़े नाग होते हैं। तत्पश्चात रसातल लोक, जिसमें कवच वगैरह राक्षसों का स्थान है। अंत में पाताल लोक आता है। यहाँ सारे नाग रहते हैं। उसके नीचे गर्भोदक समुद्र है, जिसमें शेषशाही नारायण अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ 1000 फण वाले शेष नाग पे विराजमान हैं। उसके नीचे 84 नरक के कुंड आए हैं, जिसमें ऊपर महर लोक से 70 तत्व का तन देकर पापी जीवों को नीचे फेंका जाता है। उसमें उन्हें अनेक तरह की यातनाएं देकर उनके पापों की सजा दी जाती है। इस तरह से सृष्टि का कार्य चलता रहता है। फिर जब महाप्रलय होता है तब 14 लोक, अष्टावरण, 7 शून्य सब विराट पुरुष में यानी कि महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु ज्योति स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ज्योति स्वरूप अपने मूल तन अव्याकृत ब्रह्म के अंदर जाके समा जाते हैं। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का सत्ता का स्वरूप है। सिर्फ हद भूमि का लय होता है। बेहद और परम धाम का कभी लय नहीं होता। वे तो अखंड है। प्रणाम।